उस महिला को पता चलती है, मतलब उसको ऐसा ही मजाक स्वरूप या कैसे भी कोई बोल देते हैं कि यार तुम्हारा जो पति है उनका तो दूसरी शादी कर रहे हैं उनके पिताजी, तो घबरा जाती है वो, अरे यार क्या हुआ है ना, घबरा जाती है। उनके दोनों बच्चों को लेती है और लॉक करती है उन घर को और उसके पति के घर पे आ जाती है। देखिए अब क्या होता है, जब वो उनके पति के घर में आ रही हैं, घुस रही हैं, तो क्या कह रही हैं, देखिए उस घर का जो मालिक होता है वो क्या कह रहा है, हे गर्ल व्हाट डू यू थिंक यू आर वॉकिंग इनटू। क्या बोला उन्होंने कि हे गर्ल, अरे वो लड़की, व्हाट डू यू थिंक यू आर वॉकिंग इनटू, क्या सोच कर चली आ रही है, क्या सोच कर चली आ रही है लड़की, स्टे आउट, वहीं रुको, बाहर ही रुको, ठीक है ना। वो कह रही है, वो कह रहा है घर का मालिक कि लड़की क्या सोचकर अंदर आ रही है, वहीं रुक जा, क्योंकि अलाउड नहीं थी वहाँ पर, महिलाएं अलाउड नहीं थी उसके घर में, महिलाओं का आना मतलब निषेध था, प्रतिबंध था उसको, ठीक है ना। तो उन्हें कहा कि हे गर्ल व्हाट डू यू थिंक यू आर वॉकिंग इनटू, तुम क्या सोचकर अंदर आ रही हो, स्टे आउट, बाहर रुको, ऐसा बोला। फिर बोला हैवंट यू रीड दिस साइन बोर्ड, क्या तुमने वो साइन बोर्ड नहीं पढ़ा। उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था, क्या बोर्ड था कि महिलाओं का प्रवेश निषेध है। क्या लिखा हुआ था उन्होंने कि महिलाओं का प्रवेश निषेध है, तो तुमने वो बोर्ड नहीं पढ़ा, चली आ रही है सीधी, है ना, क्या सोच करके आ रही है, इस तरह से बोला। आगे देखिए, गेट आउट, का बाहर निकलो, ऐसे बोला उन्होंने। क्या किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं कि यार ये महिला कौन है, किसका पत्नी है, ये बच्चे कौन है, किसी को जानकारी नहीं है ना। उन्हें तो आड़ से शादी किया था, है ना, जैसे आप में कल का लेसन में देखा ही था अपन ने, वो भाई आते हैं उनके और पूछते हैं कि तुम तो मज़े कर रहे हो, शादी कर ली यार, हमें बताया भी नहीं है। तो उसने ऐसे बोला। तो देखिए क्या होता है, तो महिला क्या कह रही है, आई एम नॉट स्टेइंग आउट, मैं बाहर नहीं रुकूंगी। क्या बोला कि आई एम नॉट स्टेइंग आउट, मैं बाहर नहीं रुकूंगी। आई एम रिलेटेड टू दिस फैमिली, मेरा भी इस परिवार में रिश्ता है ना, मेरा भी इस परिवार से रिश्ता है, मैं बाहर नहीं रुकूंगी, ऐसे बोला। वो सोच रही कि हो सकता है अपने पति की शादी हो रही है, ऐसा कुछ सुन लिया होगा उन्होंने कि तेरा पति की शादी कर रहा है वो इसका पिता। उसने ऐसा बहाना, मतलब उसका पिता ने एक चाल चली थी कि इस महिला से असलियत उगलवाना है और हमें जान लेना है कि हमारे बेटे की शादी ही में के, मतलब हमारे बेटी ने शादी की है और वो झूठ बोल रहा है। वो आया था ना, वो कह रहा है आई एम नॉट किशन, हमने कल देखा था ना कि उन्हें गाल पे रखा था और बोलता चल रख लैंड स्लेप और बता कि तुम किशन नहीं हो, तो उसने कहा ना आई एम नॉट किशन। तो ये जानने के लिए उसने ऐसी चाल चली कि उस महिला तक ये खबर पहुंचाया कि ऐसा बोल देना कि उनकी शादी कर रही हैं, उनकी डबल शादी हो रही है, तो वो घबरा के आ जाती है। तो अब क्या कह रहा है वो देख लीजिएगा, आपने अभी सुना ही है कि हे गर्ल व्हाट डू यू थिंक यू आर वॉकिंग इनटू, क्या सोच करके चली आ रही है, स्टे आउट, बाहर रुको। हैवंट यू रीड द साइन बोर्ड, क्या तुमने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा। गेट आउट, बाहर निकलो। तो वो महिला कह रही है आई एम नॉट स्टेइंग आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं रुकूंगी। आई एम रिलेटेड टू दिस फैमिली, मेरा भी इस परिवार का में रिश्ता है ना, मतलब मैं भी रिलेटेड हूँ, मैं भी संबंधित हूँ इस परिवार से, मेरा भी नाता है इस परिवार से। दिस चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और ये जो बच्चे हैं ना, कौन से जो साथ में लाई थी 2 बच्चे, तो दीज बोलेंगे इनको, है ना, दीज चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और ये जो बच्चे इस परिवार का हिस्सा है ना, मैं भी इस परिवार से संबंध रखती हूँ और ये बच्चे भी इस परिवार का हिस्सा है। दिस सन्स इन दिस फैमिली आर नॉट इवन मैरिड। दिस सन्स, फिर वो क्या कह रहा है, वो जो मुखिया था, जो अंगारचंद था, जो पिता था उस लड़के का, मतलब उन 4-5 भाइयों का पिता था, वो बोल रहा है कि दिस सन्स इन दिस फैमिली आर नॉट इवन मैरिड, मतलब इस परिवार के लड़कों ने,
इस परिवार के लड़कों की किसी की भी शादी नहीं हुई है। तो कैसे बोल रही है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं इस परिवार से संबंध रखती हूँ, ये नाता है मेरा, है ना। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, हमारे इस परिवार के जो बच्चे हैं, इनकी किसी की भी शादी नहीं हुई है, फिर कैसे संबंध हुआ भाई तेरा, ऐसे बोला। उसने बोला ना कि मैं क्यों जाऊंगी बाहर, मेरा भी घर है, ठीक है ना, मेरा भी इस परिवार से नाता है, रिश्ता है, और ये बच्चे भी इस परिवार के हिस्से हैं, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, बाहर नहीं रुकूंगी। तो वो कह रहा है, अंगार चंद कह रहा है, मतलब मुखिया, कि तू कैसी बात कर रही है, इस परिवार के किसी लड़के की शादी नहीं हुई आज तक, उन्हें शादी नहीं की, तो तू कैसे किसी की पत्नी हो सकती है ना। तो ऐसे बोला उन्होंने, है ना। दिस सन इन दिस फैमिली आर नॉट इवन मैरिड, किसी की भी शादी नहीं हुई है। सो वेयर डिड द किड्स कम फ्रॉम, तो ये बच्चे कहाँ से आए। शी हैज़ गॉन मैड, शायद पागल हो गई है यार ये लड़की, क्या कह रही है। उसको कुछ और भी भाई और थे, मतलब उस पिता की और संतान भी खड़ी थी, और जो किशन था वो तो घर में चुप कर बैठा हुआ था, डर गया था, वो मारा यार अब तो क्या हो गया। तो कुछ और भी उनके लड़के थे, उन्होंने कहा कि फिर ये लड़की पागल हो गई है, कैसी बात कर रही है कि इस परिवार के किसी भी लड़के की तो शादी नहीं हुई यार आज तक, तो ये बच्चे कहाँ से आ गए। सो वेयर डिड द किड्स कम फ्रॉम, बच्चे कहाँ से आए। शी हैज़ गॉन मैड, ये पागल हो गई है यार, ये औरत पागल हो गई है। नो आई एम नॉट मैड, कह रही है नहीं मैं पागल नहीं हूँ, है ना, सब बोल रही गुस्से से। नो आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूँ। आई एम योर सन किशन्स वाइफ गोपी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे जो किशन है उसकी पत्नी हूँ, है ना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बेटे की पत्नी हूँ, है ना। माई ब्रदर्स आर, क्या बोल रहा है देखिए, अब कोई एक और भाई था वो बोल रहा है कि माई ब्रदर्स आर रेस्पेक्टेबल मैन, मेरा भाई एक सम्मान वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। इफ़ यू आर वर्ड अगेंस्ट हिम, यदि तूने उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो वी विल थ्रो आउट, मैं बाहर खींच के, मतलब बाहर खींच कर ले जाऊंगा, बाहर फेंक दूंगा तुम्हें, गेट लॉस्ट, बाहर में जा। नहीं किया ना, किसी ने शादी नहीं किया, तो तू कैसे ऐसी बातें बोल रही है। सेंड माई हस्बैंड आउट फर्स्ट, एक काम करो मेरे पति को बुलाओ पहले उनको, उनसे पूछते हैं, है ना। तुम ऐसे मन से कुछ भी बोले जा रहे हो, है ना, तुम तो उनको बुलाओ पहले, जाओ जो मैं बोल रही हूँ ना, किशन जो नाम है मेरे पति का, उनको बुलाओ तुम। तो जब यहाँ बोला था ना कि यार ये लड़की क्या बोले जा रही है, बच्चे कहाँ से आए हैं, ये तो पागल हो गई है, ऐसी बातें कर रही है, तो कह रही मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बेटे की पत्नी हूँ। आई एम योर सन किशन्स वाइफ, माई ब्रदर्स, फिर वो का भाई कह रहा है कि माई ब्रदर्स आर रिस्पेक्टेबल मैन, मेरा भाई एक सम्मान वाला व्यक्ति है ना। इफ़ यू अ वर्ड अगेंस्ट हिम वी विल थ्रो आउट, यदि तूने उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो थ्रो आउट कर देंगे, बाहर फेंक देंगे तुम्हें, गेट लॉस्ट, बाहर में जाओ यहाँ से। तो वो कह रही है सेंड माई हस्बैंड आउट फर्स्ट, पहले मेरे पति को बाहर निकालो, पहले मेरे पति को बाहर निकालो तो जल्दी। आरंट यू गोइंग अवे फ्रॉम हियर, जा रही कि नहीं जा रही है, ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला कि जा रही कि नहीं जा रही है यहाँ से। उसका पिता बोला किशन, उसका भाई उसके पास में चला गया, तो उसे कह रहा है से हिम आई एम नॉट इन, किशन, वो जैसे उसका एक छोटा भाई वो था ना, वो गया तो उसने बोला किशन, तो से आई एम नॉट इन, जा बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ये अंदर नहीं हूँ, ऐसे बोल दे यार। जा वो डर रहा था ना, वो सुन रहा था सब बातें, तो कह रहा है कि से आई एम नॉट इन, कह दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। व्हाट विल आई से, क्या कहूँगा यार, क्या कहूँगा। वेयर हैव यू गॉन, कि कहाँ गया है, तो फिर क्या कहूँगा मैं। उसका भाई बोला कि उसने बोला ना कि से आई एम नॉट इन, उनसे बोल दे कि मैं नहीं हूँ अंदर। तो कह रहा है कि व्हाट विल आई से, मैं क्या कहूँगा कहाँ गया है वो। फिर तो बोल रहा है से बोल देना, क्या बोल देना, आई एम डेड, मैं मर गया हूँ, ऐसे बोल देना, गुस्से में ऐसे बोल दिया, क्योंकि वो तो घबरा रहा ना, पसीना छूट गया उन्हें, ये क्या फंदा आ गया यार। जिस फंदे को बचा के 8 साल से बचा रहे हैं, 5 साल से बचा रहे हैं, वो फंदा सामने आ गया। वैसे सच्चाई आती है दोस्तों सामने, चाहे फिल्म हो चाहे रियल हो, लाइफ में ऐसी घटना होती है ना, वो छुपती नहीं है, दुनिया की नज़रों में आ ही जाती है। प्लीज़ दोस्तों
तो कभी भी आप ऐसा काम ना करिएगा। देखिए ना वो कह रहा है तो मैं क्या बोलूँगा उनसे कि बोल देना से आई एम डेड, मैं मर गया हूँ, ऐसे बोल देना। गो ऑन, जाओ जाओ, से आई एम डेड बोल देना, मर गया मैं तो, गो ऑन जाओ, ऐसे बोल दिया। तो उसका पिता बोल रहा किशन किशन, तो फिर डर के मारे बोला कमिंग फादर, आ रहा हूँ पिताजी, आ रहा हूँ पिताजी, ऐसे बोला। उसका पिता ने बोला किशन किशन, तो कह रहा कमिंग फादर, आ रहा हूँ पिताजी, आ रहा हूँ फादर, आ रहा हूँ पिताजी। ठीक, अब देखिए वो आ ही गया ना, पता चल गया उनके पिता को, तो वो आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब देखिए ध्यान से क्या होता है कि ब्रदर इट वोंट हेल्प इफ़ यू स्कैर्ड। उसने कहा कि भाई अब आप तो चलो यार, पिताजी बुला रहे हैं, दौड़ के चलो। यदि तुम चाहते हो ना, अगर मैं चाहता हूँ ऐसा किया ना तो मैं तुमको बचा लूँगा, है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ लुक एट मी, मेरी ओर देखो, है ना, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बी ब्रेव, बहादुर बनो यार, डरो मत, बहादुर बनो, है ना, मैं आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देयर इज नो नीड बी स्कैर्ड, डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू एज आई टोल्ड यू टू, ओके। उसने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। वो क्या कह रहा है कि जस्ट डू एज आई टोल्ड यू टू, ओके, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ठीक है, गो ऑन, चलो 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 मेरे साथ चलो, ऐसे बोल दिया। वो अंदर आके उसका भाई ने कहा कि पिताजी बुला रहे हैं, तो चलना भी पड़ेगा, बोल भी लिया, चलो बहादुर बनो, बी ब्रेव बनो, डरो मत, सब निपट लेंगे, बाहर तो निकलो। बाहर आ गया वो, ठीक है ना। अब देखिए उसका पिता क्या बोल रहा है, मतलब उसको बाहर लेकर के आ गया वो भाई, नो यू कम विद मी। उसने कहा नहीं नहीं चलूँ नहीं चलूँ, कि चल चल मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, नहीं 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 मैं नहीं चलूँ, मैं नहीं चलूँ। तो उन्हें कि चल चलो चलो तू भी आ, उसके साथ में ले चला, तू भी आ। अब देखिए अब बोलता है उसके पिताजी, व्हाट इज़ द मैटर फादर, क्या मामला है पिताजी, है ना, क्यों बुलाया मुझे, मैं पूजा कर रहा था, है ना, आई एम वर्शिपिंग, मैं पूजा कर रहा था, है ना, मुझे क्यों बुलाया। व्हाट इज़ द मैटर फादर, क्या मामला है पिताजी, है ना, ऐसे बोला। आरंट यू नॉट फीलिंग वेल सन, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, ऐसे उनके पिता ने बोला कि आरंट यू फीलिंग वेल सन, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, ऐसे बोला। उनके पिता ने कहा ऐसे बोला उन्हें, तो बोला आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। कम हियर, तो कि यहाँ, फिर ठीक है ना तो इधर आ, कम हियर, यहाँ, है ना। उसने कहा कि आरंट यू नॉट फीलिंग वेल, आरंट यू फीलिंग वेल माई सन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोल रहा है आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ। तो उन्हें कि यहाँ, फिर यहाँ एक कई मामला लाया हूँ, एक क्या मामला है, अभी इधर आ। अब वो उस महिला की तरफ इशारा करके बोल रहा है, इज दिस, उसकी तरफ करके, इज दिस योर हस्बैंड, क्या यह है तुम्हारा पति। ऐसे उस अंगार चंद ने उस महिला को बोला कि इज दिस योर हस्बैंड, क्या यह है तुम्हारा पति, ऐसे बोला। तो कह रही यस, वो कह रही है क्योंकि वो तो पहचानती है ना, उसका हस्बैंड है वो, तो बोल रही है यस यस। तो वो नीचे गर्दन कर लिया। तो उसने कहा कि लुक देम, उसकी ओर देख, उसकी देर, और उससे बोल दे, उसकी ओर देख, लुक देम, उसकी ओर देखो, ठीक है ना। और टेल हिम, उससे बोलो, क्या बोलो, टेल दे मतलब उनसे बोलो, क्या बोलो, क्या बोलना है आपको कि दैट आई एम योर वाइफ, और तुम बोलो इसको कि दैट आई एम योर वाइफ, दैट यू डोंट आवर चिल्ड्रन। उससे बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये बच्चे अपने नहीं हैं क्या, चलो बोलो उससे, जल्दी से बोल, ऐसे बोल दिया। भाई वो तो फंस गया बहुत बुरी तरह से। क्या बोले कि ये फिर नहीं बोल सकता कि शी इज़ माई वाइफ, दीज चिल्ड्रन आर माई, ऐसा भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उधर फादर का डर, साला इधर नहीं बोले, वो इधर का है ना उधर का है, कोई किधर का भी नहीं रहा, ऐसा फंस गया है बेचारा, है ना, शादी करके फंस गया बेचारा। वो गाना भी है ना, अच्छा खासा था कुंवारा, तो ना तो बोलने का कि शी इज़ माई वाइफ और दिस चिल्ड्रन आर माइन, ये भी नहीं बोलने का, और ये भी नहीं बोलने का कि नहीं है ये मेरी कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलने का। फंस गया ना बेचारा, है ना। इसीलिए पिता की रजामंदी ज़रूरी है,
ठीक है ना दोस्तों। तो देख लीजिएगा अब आगे क्या होता है। वो बोलता है कि व्हाट रबिश शी इज टॉकिंग डेड। वो कह रहे हैं ना कि ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई हस्बैंड और दिस चिल्ड्रंस आर योर्स, तुम्हारे बच्चे हैं। तो वो क्या कह रहा है, व्हाट रबिश इज शी टॉकिंग डेड, क्या बेतुके बातें कर रही है डैड, कैसी बातें कर रही है पिताजी। हु इज दिस वुमन, हु इज दिस वुमन, कौन है यार ये औरत, ऐसे बोल दिया कि कैसी बेतुकी बातें कर रही है पिताजी, कौन है ये महिला, ऐसे बोलना पड़ा, मजबूरी में बोलना पड़ा। दैट्स एग्जैक्टली, फिर उसका वो क्या कह रहा है उसका पिता कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग, हु इज शी, बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है ये। अरे मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि कौन है ये है। देखिए ना कैसा फंस गया हो, है ना। वो भी कह रहा है दैट्स एग्जैक्टली, हाँ मैं भी यही, बस यही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट आई एम आस्किंग, जो मैं पूछ रहा हूँ कि हु इज शी, मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि कौन है यह, कौन आ गई है यार ये। जब महिलाएं यहाँ तो अलाउड नहीं है, यहाँ आना ही मना है, मतलब महिलाओं का आना बंद है, यहाँ प्रतिबंध है उसके ऊपर। और ये कौन, ये तो कह रही कि मैं पत्नी हूँ, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, ये हूँ, कौन है, कैसे बोल रही है। उस तरह से बोल दिया व्हाट रबिश, किस प्रकार की बातें कर रही है पिताजी, कौन है ये महिला, ऐसे बोल दिया। तो महिला को गुस्सा आ गया, यू डोंट नो, क्या कह रहे, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते मुझे, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, नहीं जानते हो, नो नो, नहीं नहीं मैं नहीं जानता हूँ। क्या बोला उसने, नो नो, नहीं जानता हूँ। यू डोंट नो, फिर पूछा उसने, तुम नहीं जानते हो, तो बोल रहा नो, नहीं जानता हूँ, नो आई डोंट नो। तो गुस्सा आ गया महिला को, बोला चीट, धोखेबाज, उसे गाली दे दिया। क्या बोला, चीट, यू डोंट नो मी, धोखेबाज, तुम नहीं जानते हो मुझे, धोखेबाज, तुम नहीं जानते हो मुझे। डू यू नो दिस चिल्ड्रन, और इन बच्चे जानते हो, क्या तुम इन बच्चों को जानते हो, क्या तुम इन बच्चों को जानते हो, ऐसे बोला। When you got to your getting a new wife, you forget all about us. जैसे ही तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है ना, तो तुम हमें भूल गए, इन बच्चों को भूल गए, मुझे भूल गए, है ना। क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो रही है, दूसरी बार शादी हो रही है, तो पहली वाली को भूल गए हो तुम लोग, तुम सब कुछ भूल चुके हो, ऐसे बोल दिए। क्योंकि वो महिला आई इसलिए थी, उसको बताया गया था कि उसकी शादी कर रहे हैं किशन की, तो तुम जाओ, तो इसलिए आई वो। तो उसको तो लगा था कि ये शादी कर रहे हैं, तो इसलिए आई थी वो। तो उसने बोला कि यू डोंट नो, मतलब तुम, डू यू नो दिस चिल्ड्रन, क्या तुम इन बच्चों को जानते हो, सब भूल गए तुम लोग, यू फॉरगेट ऑल अबाउट अस, तुम हमारे बारे में सब कुछ भूल चुके हो, ठीक है ना। अब वो बोल नहीं रहा, सुन रहा है। आंसर मी, उत्तर दो, स्पीक अप, बोलो, उत्तर दो, बोलो, सब भूल गए हो ना तुम, मैं कौन हूँ, ये बच्चे कौन है, सब कुछ भूल गए हो ना, उत्तर दो, बोलो, स्पीक अप। तो बोल रहा है ये, फिर बोला दीदी, डू यू हैव एनी प्रूफ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, ऐसे बोला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, डू यू हैव एनी प्रूफ, क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास में। जैसे रिंग, कोई रिंग है ना, परहैप्स लॉकर, कोई ताबीज़ है, लॉकर है, कुछ है, ऐसा कुछ कोई सबूत है तुम्हारे पास में। तो कह रहा यस, उस महिला ने बोला यस आई डू, हाँ मेरे पास में। तो वो डर गया कि क्या है, व्हाट, क्या है ना। इस प्रकार से उस व्यक्ति को फिर मारते हैं ना, पता चल जाता, मतलब हिज डैड नोज ऑल अबाउट दिस किशन, और उनको मारते हैं और मार के भगा देते हैं। और भगाने वाले की बात तो हम स्टोरी पढ़ चुके थे, कैसे मार करके भगाते, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे पास में इंग्लिश सीखने का बहुत ही अचूक तरीका है, बहुत ही मस्त है। यदि हम इस कन्वर्सेशन को सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ही ट्रांसलेशन घूमता रहता है, ट्रांसलेटर घूमता रहता है कि तुरंत समझ में आ जाती है ना। कैसे आ जाती है कि जो बोलते हैं ना, तो आपका वो इंग्लिश बोल रहा है और आपके अंदर में ट्रांसलेटर चल रहा है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट होता जाएगा, हिंदी वाला इंग्लिश में, इंग्लिश वाला हिंदी में, ठीक है। जैसे मैं बोला कि है गर्ल, व्हाट डू यू थिंक यू आर वॉकिंग इनटू, इतनी देर में गए लड़की क्या समझ कर चली आ रही है,
स्टे आउट, बाहर को। हैवंट यू रीड दिस साइन बोर्ड, क्या तुमने वो साइन बोर्ड नहीं पढ़ा है क्या? हैं ऐसे चली आ रही है, गेट आउट, बाहर निकल। आई एम नॉट स्टेइंग आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? आई एम रिलेटेड टू दिस फैमिली, मेरा रिश्ता भी है इस परिवार से। दीज चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और ये बच्चे इस परिवार का हिस्सा है। दिस सन्स इन दिस फैमिली आरंट इवन मैरिड, ये परिवार के बच्चों ने तो आज तक मांडो ही नहीं करियो। सो वेयर डिड द किड्स कम फ्रॉम, तो बच्चे कहाँ से आ गए? शी हैज़ गॉन मैड, ये पागल हो गई है यार ये औरत। तो करे नहीं, आई एम नॉट मैड। देखो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर, है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि कितना आसानी से अपन को समझ में आ जाता है। यदि हमने सुन लिया ना एक आध बार, तो हमारा ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेटर घूमता रहेगा, और बहुत जल्दी हम दोस्तों पूरा टोटली इंग्लिश बोलेंगे, बहुत जल्दी बोलेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।